यहाँ कश्मीरी पंडित ही नहीं हैं, यहाँ बाकी भी लोग हैं, गवर्नमेंट अफसर हैं जो हिंदू हैं, यहाँ पे हर किस्म के हर पार्टी के लीडर हैं। उनको थ्रेट क्यों नहीं आया? मैं समझता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। मैं समझता हूँ होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को इसकी तरफ देखना चाहिए, इस चीज़ की नोटिस लेनी चाहिए और आगे से ऐसा न हो इसी तरफ ख्याल रखना चाहिए। मैं भी और उमर तो यहाँ पे हाजिर हैं, निंदा करते हैं इसकी जो ये हुआ है और उस मालिक से दुआ करते हैं, क्योंकि एक बहुत मुतबरक जगह है जहाँ ये गए थे, नंदेड़। यहाँ 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ था। तो ऐसी जगह पे होना मैं समझता हूँ ये बहुत ही खतरनाक बातें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत बख्शे और जल्दी से ठीक हो जाए और मुल्क के लिए काम करें। शुक्रिया। फारूक साहब, रिपोर्ट्स आ रही है कि इमरान खान को मारा गया है। देखिए, मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई भी बात नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडित्स जो है यहाँ के, स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, उनको थ्रेट मिला है। देखिए, मैं हैरान हूँ, इनको क्यों थ्रेट मिला है? वो थ्रेट आया कहाँ से? यहाँ कश्मीरी पंडित ही नहीं हैं, यहाँ बाकी भी लोग हैं, गवर्नमेंट अफसर हैं जो हिंदू हैं, यहाँ पे हर किस्म के हर पार्टी के लीडर हैं। उनको थ्रेट क्यों नहीं आया? इन्हीं को क्यों थ्रेट आया? इसको मैं समझता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। मैं समझता हूँ होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को इसकी तरफ देखना चाहिए कि ये लोग कौन हैं जो ये कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन है ये लोग? इसी तरफ इनको तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ दाल में कुछ काला है और इसको देखना चाहिए। Dr. Saab, how do you see the CPG's protest? Because they have threatened that they are going to again protest if their demands will not be made. Who? CPG. Cockroach Janata Party. देखिए, as far as Cockroach Janata Party is concerned, they have woken nation up against the atrocities, against the tragedies that people face, how judiciary functions, how government functions, the constitution is not adhered to. And I think it's a good thing that they've raised this voice. And I hope to God that the governments will wake up and realize that constitution is the highest thing for every citizen of India, whatever his religion, whatever his language, whatever his area that he comes from. And one of the big thing is, this is unity in diversity. It's the states that make this nation. And therefore, if you rob the states of their authorities and concentrate it in one place, that is not going to work. That is not going to make this country strong. If India has to be strong, it has to grow, then states have to be made strong. The problems of states have to be looked into, because that is where people live. सर, पार्लियामेंट का सेशन कंक्लूड हुआ, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हंगामा रोज हो रहा था, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं। ये आपने भी देखा, सारे हिंदुस्तान के बाशिंदों ने देखा, दुनिया ने देखा। जिस पार्लियामेंट को आप ने बिल्कुल ही कमज़ोर कर दिया है, मेंबर वहाँ पे सवाल उठाते हैं, उसका जवाब नहीं आता। आखिर पार्लियामेंट है लोगों के बातें वहाँ लाने के लिए। मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ, मैंने पार्लियामेंट काफ़ी करीब से देखी। पार्लियामेंट में लोग जाते हैं, वहाँ पे लोगों के
مشکلات ہیں ان کو وہاں بیان کرتے ہیں، ملک کے مشکلات بیان کرتے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کو وہاں بیان کرتے ہیں. اور حکومت اس کی طرف جب توجہ نہیں دے گی تو آبویسلی جو ہو رہا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. پھر یہی تو مصیبت ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو اگر بالکل ہی ایک ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے تو پھر کیا نکلے گا وہاں سے. شکریہ جناب آپ سب کا. سر ایک اور سوال سمپلی، کشمیری پنڈت جہاں ایک طرف سے آپ بات کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں ان کی گھر واپسی کی، دوسری طرف اس طرح کے تھریٹس، اور ایک اور پرابلم ہے ان کے ٹرانزٹ کیمپس میں جو ان کو فیسلٹی ہے ان کو اس حوالے سے بھی پرابلم ہے. کس طرح سے اس دیکھتے یا ہر طرف سے پرابلمس ہیں. جو وعدے ان سے کیے گئے کہاں ہیں وہ؟ اتنے سالوں سے تو یہ حکومت چلا رہے تھے یہاں، کیا کیا انہوں نے؟ یہ تو منموہن سنگھ جی کی وقت کی بات ہے، اور عمر صاحب جب تھے، جب ان کو لایا گیا، بسایا گیا، ان کو کام دیے گئے جس امید سے کہ اب ان کے گھر والے بھی آئیں گے، باقی لوگ آئیں گے، بسیں گے یہاں پہ. ٹرانزٹ کیمپس میں بسانا ٹھیک نہیں ہے. ان کو لوگوں سے اس کے ساتھ رہنا ہے. یہاں کشمیری مسلمان کے خلاف کبھی نہیں تھا.